हेलो दोस्तों, मैं पूनम महातो फ्रॉम देसी लॉ। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि देसी लॉ आपके लिए हमेशा कुछ नई नई चीज़ें लाते हैं जिससे आपको सोसाइटी की प्रतिक्रिया या फिर अगर कोई नई केस लॉज आए तो वो आपके सामने रखते हैं और उसके बारे में आप लोग को पता चलता है, आप लोग को नॉलेज और भी बढ़ता है। तो मैं आज इस हफ्ते आपके लिए एक नई केस लाई हूँ जिससे आप लोग को क्या जजमेंट आए हैं, क्या ऑर्डर आए हैं, उससे आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूँ वो केस है रेणु दास और भास्कर दास का केस। इस केस की शुरुआत होती है जब रेणु दास और भास्कर दास की शादी 2012 में होती है। उनके शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है। वाइफ का कहना अर्थात रेणु दास का कहना था कि उनके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ उन पे टॉर्चर करते हैं, वो उन पे डाउरी के लिए प्रेशराइज करते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड अर्थात भास्कर दास से कहती हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मुझे अलग घर में रेंटेड हाउस में रखिए। इसके मुताबिक भास्कर दास का कहना था कि वो एक सिंपल एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है जिनके लिए अपने फैमिली को देखना, भाई बहन और अपनी माँ को देखना और अलग से अपनी वाइफ को एक अलग घर में रेंटेड रखना और वहाँ का अलग इनकम खर्च जो होगा वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था देना। और यहाँ एक मेन पॉइंट थी कि जो रेणु दास भास्कर दास की पत्नी थी वो शाखा और सिंदूर नहीं पहनती थी, जो कि शाखा और सिंदूर पहनना हिंदू मैरिज में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शादी के बाद महिला शाखा और सिंदूर पहनती है। वो एक बहुत ही शादीशुदा औरतों के लिए बहुत मायने रखती हैं। भास्कर दास जब ये इस केस को लेके फैमिली कोर्ट में गए, सैम के फैमिली कोर्ट में गए, तो उन्होंने कहा कि ये उनके ऊपर एक क्रुएल्टी है क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें हस्बैंड नहीं मानती है और एक शादीशुदा जैसी ज़िंदगी होती है वैसा नहीं चल रहा है, जिसके कारण इस ग्राउंड को फैमिली कोर्ट डिसमिस कर देते हैं। बोलते हैं कि ये डिवोर्स का कोई एक ग्राउंड नहीं है डिवोर्स के लिए। फिर यह केस असम दिग्बोई के गुवाहाटी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे पहले ही रेणु दास अर्थात भास्कर दास की पत्नी जो कि केस फाइल की हुई रहती हैं कि उन पे उनके घर पे उनकी सास, उनकी सिस्टर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ और उनके हस्बैंड उनको मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो कि कहते हैं, और उन पे डाउरी के लिए प्रेशराइज करते हैं। और वो इसके कारण वो अपना घर छोड़ के वो अपने माता पिता के घर चली जाती हैं। जब यह केस गुवाहाटी हाई कोर्ट में लाया जाता है तो वहाँ पे टू बेंच जस्टिस थे जो कि अजय लामिया और सौमित्र शाइकिया जो थे। उनका कहना था कि सबसे मुद्दा मेन पॉइंट ये होता है कि अगर महिला, कोई शादीशुदा महिला अगर शाखा या सिंदूर पहनने से रिफ्यूज करती है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि शी इज नॉट मैरिड और वो अपने पति को पति नहीं समझती हैं और उनसे वो शादीशुदा जिंदगी कंटिन्यू नहीं रखना चाहती हैं। अर्थात इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और जो भास्कर दास का जो पॉइंट था कि वो अगर शादीशुदा ज़िंदगी नहीं उनके साथ व्यतीत करती हैं, वो अपने घर चली गई हैं उनकी वाइफ, जिसके कारण यह जो कि फैमिली कोर्ट में इस ग्राउंड को डिसमिस किया गया था डिवोर्स के ग्राउंड को, बट हाई कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड को माना और कहा कि अगर ऐसा कुछ भी मुद्दा होता है कि अगर वाइफ हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग अगर शाखा या सिंदूर पहनने से इनकार करती हैं तो ये एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। तो इस केस में लास्ट जजमेंट यह आता है कि अभी फिलहाल प्रेजेंटली वाइफ को अर्थात रेणु दास को 3000 रुपये मेंटेनेंस दिए जाएंगे और अगर वो चाहें इन फर्दर वो सेक्शन CRPC 125 के तहत फाइल कर सकती हैं पिटीशन अलग से मेंटेनेंस के अलायंस के लिए। तो चलिए आज बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।